कि इस औरत के साथ ये करैक्टरलेस जो औरत है ना, जिसके पल्लू में छुप के बैठा है ना मर्द है ना, तो मेरे सामने आए। सैम भट्टी बेहतर जानता है, क्योंकि सैम भट्टी को तो आदत है कि लड़कियां चलाने की। शुरू से उसका कारोबार इस तरह का है। नताशा की भाभियां आपको बताएंगी, कहेंगे तो नताशा की भाभियां बुला लेंगे, वो बताएंगी कि इसकी माँ का या नताशा का क्या करैक्टर। वो कहते कोठे पे रहती थी। उस दिन इसने बद चलन औरत जो है, जो बंदों लोगों के बंदों को घेरती है ना, उससे मुझे गालियां निकली। तलाक लेके दोनों भाभियां चली गई, उसकी भाभियों से भी इसकी माँ यही काम कराना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज की मेरी वीडियो दोबारा नेहा की है। नेहा से इसके शोहर ने पहले इसको पसंद किया, फिर इससे शादी की और 3 बच्चे पैदा करने के बाद इसे बेसहारा लावारिस करके छोड़ दिया। मेरी पहली वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है और उसके बाद बहुत सारी तनकीद का इन्हें निशाना बनाया जाता है और बाज़ कुछ ऐसे कमेंट्स भी किए गए जो कि जिनका जवाब लेना बहुत ज़रूरी था। मैंने नेहा से दोबारा राब्ता किया कि ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं और आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? तो इनसे बात करते हैं और सबसे पहले इनसे ये सवाल करते हैं कि साथ इनका कोई अफ़ेयर था या किसी के साथ इन्होंने शादी की थी? मेरी शादी तो नहीं किसी के साथ हुई थी, लेकिन मेरा अफेयर जिसके साथ था वो इसको पहले दिन से पता था, जब ये मुझे मिला भी नहीं था। मेरी इसके साथ फोन पे बात होना जब शुरू हुई थी, तो तब इसको हर चीज का पता था, ए टू जेड। और उस बंदे को मिलके भी आया था, हर चीज कंफर्म भी करके आया था। उसके बाद मेरा इससे निकाह हुआ है। ये नहीं कि इसको शादी के बाद पता चला है कि ये मेरा किसी के साथ कोई अफेयर था। शादीशुदी मेरी किसी के साथ नहीं थी हुई, शादी मेरी एक ही है, इसी के साथ, सैम बट्टी के साथ। हमें ये भी पता चला है कि आपके शोहर ने बाज़-औक़ात आपको होटल में से किसी गैर मर्द के साथ पकड़ा है। अगर इतना गैरतमंद था ना, तो फिर ये होटल में, उस होटल में कोई नामो निशान तो छोड़ के आता। किसी को पता तो चलता कि इस होटल में से इसने मुझे उठाया है। मैं इसको उठा के लाती रही हूँ, जहाँ से पंजाब सोसाइटी जगह का नाम लेती हूँ। जिस घर से लिया इसने, वो गोरमे बेकरी के साथ अंदर गली जा रही पंजाब सोसाइटी में, मैं जगह बता रही हूँ हर चीज। ये होटल का नाम बताए, ये किसी बंदे का नाम बताए, मैं बता तो रही हूँ आपको, हर चीज ओपनली बता रही हूँ। फिर क्यों इस तरह के आप पर दोबारा से इल्ज़ाम लगाए जा रहे वो इसीलिए क्योंकि वो जब छोड़ के जाता है ना, तो वो इसी तरह करता है। ये नहीं कि मेरे साथ, जो मेरे से पहले बेचारी मर गई है ना, जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, नसीम नामी औरत के साथ, उसको भी इसने ऐसे ही जलील करके ही छोड़ा था। हैं? अच्छा, आप आपसे पहले भी आपके शोहर की पहले शादी हो हो चुकी है? चुकी थी, वो औरत मर गई थी। फिर इसको कहना था मोना डार्लिंग, जो बाहर के मुल्क बैठी है, उसके साथ धल्ले फ्लैट्स में जो फ्लैट लेके रहता रहा है, वो क्या था। वो हर चीज जो थी, मैं विद नाम बता रही हूँ ना आपको, मैंने कोई नाम तो नहीं छुपाया। ये नाम भी ले ना किसी का। ये जो इसकी बगैरतियां है ना, ये सारी उम्र मैंने बर्दाश्त की हैं। 13 साल जब मैं इसका फोन पकड़ लेती थी ना, जिसमें से इसका नंबर निकल आना निकलना, तो मेरी तियां वर्गी है। इसी तरह नताशा का भी कहता था, कहते मेरी बेटी ये, इसके साथ तो मेरा इस तरह का कोई तल्लक ही नहीं है, जिसके अ, साथ अपना कहा करके बैठा है ये। वो कैसे आप कह सकती हैं? मुझे खुद कहता रहा है ना, मेरे जब 2 दफा मेरी इनके साथ, ये लड़की के साथ 3 मुलाकातें हुई, तीनों मुलाकातों में इसने इसको मामू कहा है और सर पे प्यार देता रहा है। इसके पहले ना मेरी कोई मुलाकात हुई है, ना मुझे पता था कि ये इसके रिश्तेदार है, या इसके घर चोरी छुपे इसके घर इनका आना जाना था, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन जब मैं इसको फेस टू फेस इनको मिली हूँ, तब मुझे पता चला कि इस औरत के साथ ये करैक्टरलेस जो औरत है ना, जिसके पल्लू में छुप के बैठा है ना मर्द है ना, तो मेरे सामने आई, मुझे आके फेस टू फेस मिले। इसको पता नहीं मैं कहाँ रहती हूँ। ये जो सवाल जवाब कर रहा है मीडिया पे कर रहा है, मुझे आके करे, डायरेक्ट करे। 13 साल पहले भी मैं यार ही अपने गनाती नहीं, क्योंकि मेरे यारों की कमाई खाता रहा है ये शुरू से मेरे यारों की तो कमाई खाता रहा, क्योंकि मुझे भेजता था कि जा कमा के ले आ। आपका शोहर आपको इस तरह के काम इस करवाता तरह था? के काम भी करवाता था। ये सब कुछ तो इसने करवाया है, यहाँ तक मुझे लेके आने वाला तो ये है ना। अब मैं नहीं थी करती, इसीलिए इसने कहा नताशा को लेके आता, नताशा वाह मुंह मत्थे लग दी, तो नताशा से करवाता हूँ ये काम। नताशा के साथ उन्होंने क्यों अफेयर बनाया और उनसे शादी क्यों की? ये मुझे नहीं पता। नताशा अपने शौहर के लिए इसको बुलाती थी घर, कि मामू मुझे आज उसने मारा है, मामू आज वो मुझे खर्चा नहीं दे रहा। वही मामू इसको जैस कैश कराता रहा है, इन्ने पैसे मांग दी थी तो मामू जैस कैश कराता था। बाद में उसके बंदे को पता चलता था तो इनके घर लड़ाई झगड़ा होता था। जब चोरी तुम उससे पैसे मंगवा रही हो, तो जब उसका बंदा देखेगा तो लड़ाई होगी ना। नेहा, आप कहीं आपका शोहर आपको खर्चा बच्चों का नहीं दे रहा, इस वजह से तो आप उसे बदनाम तो नहीं कर रही? ये बदनाम करने वाली बातें हैं। ये खर्चे से बदनाम हो रहा है। ये फिजिकली रिलेशन बता रही हूँ, जिन जिन के साथ इसके थे। ये अभी भी जिसके साथ रह रहा है ना, इसके साथ भी फिजिकली, ये शादी से पहले भी था।
जिस तरह ये उसको फोटलों में मिलता था, अपने उधर दफ्तर से जाता था, लियाकताबाद दफ्तर है इसका, वहां से ये जाता था, उसको फिजिकली जब मिलने जाता था, फलानी जगह पे खड़ी हो, मैं वहां से तुझे लेता हूँ, फलाने होटल में जाना है। ये सारी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसके दफ्तर से मिलती थी, जो इसके पास बैठे होते थे, जो बताते थे कि इसका तो इस लेवल का उसके साथ चल रहा है सिस्टम, आप कैसे अपना घर बर्बाद करके बैठी हुई हैं, आप क्यों नहीं आप इस पे एक्शन ले रही? क्योंकि इस वजह से नहीं थी लेती कि मुझे ये प्रेशराइज करता था, मेरे भाइयों को प्रेशराइज करता था कि तू जा जेड़े मर्जी थाने कचहरी च, मेरा तो फोन चलना है, आतफ साहब का फोन चल जाएगा या इमरान खान का फोन चल जाएगा। ये सारा कुछ ये करवाते थे, क्योंकि इन्होंने ये रखा हुआ गुंडा, इसीलिए ये गुंडा रखा है, लोगों के कत्ल करवाने के लिए पैसे ले लेता कि मैं कत्ल करवा देता हूँ तो मैं पैसे ले लूंगा। 3 लाख रुपया लिया हुआ है इसने कत्ल से 3 लाख लिया और किसको कत्ल करवाया? करवाया नहीं है, उसी के तो पैसे मांग रहा है, उसी से तो ये छुपा हुआ है, जिनसे ये छुपा हुआ है ना, इसको पता है सिर्फ मेरी यही बातें इसके लिए बहुत है, मैं किसी का नाम लूंगी ना तो फिर ये उसके घर चला जाएगा, फिर मार उसको जाके जान से मारने की धमकियां देगा, जैसे मुझे दे रहा है, मुझे कह रहा है मैं तेरी आके इज्जत की रड़ी निकालता हूँ, मैं तुझे किसी का छोड़ूंगा नहीं। अभी इसने मेरे भाई को 2 दिन पहले फोन किया है, कल नहीं किया, परसों फोन किया, इसने कहा मैं वो हाल थे आके करांगा, क्या सारी दुनिया देखेगी, मैं इसकी इज्जत नहीं यहाँ पे छोड़ूंगा। इसने इज्जत तो मेरी उसी दिन बर्बाद कर दी थी जिस दिन इसने बद चलन औरत जो है, जो बंदों लोगों के बंदों को घेरती है ना, उससे मुझे गालियां निकलवाई थी, उस दिन मेरी इज्जत खत्म हो गई थी। जिस गरूर में मैं बैठी थी ना कि मेरा मियाँ वापस आएगा, एक दिन नहीं, 2 दिन बाद नहीं, हफ्ते बाद, महीने बाद, मैं गरूर में बैठी हुई थी कि मेरे मियाँ ने मुझे डिवोर्स नहीं दी हुई, ये जो सेपरेशन लेटर है कुछ भी नहीं था मेरे पास, ये झूठा। ये जो सेपरेशन लेटर आप हमें दिखा रही हैं, इस पर आपके दस्तखत नहीं है, जबकि उनका कहना है कि उस सेपरेशन लेटर पर इन्होंने दस्तखत भी किए हैं और सब कुछ मौजूद है उस पर। इस पे देखें, है इस पर तो नहीं है। तो मेरे पास यही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मुझे बताएं ना कि इसके, ये तो इसने व्हाट्सएप किया, मैंने वहां से प्रिंट निकलवाया है, मुझे ना आपके घर आकर दिया था? कुछ भी नहीं दिया, मेरे भाई को व्हाट्सएप किया है, वो भी तब किया जब इसकी इज्जत पे आई है ना मसला, कि मैंने इसको कहा, इसने मुझे कहा है ना कि मेरा तो उसके साथ कुछ इस तरह का अफेयर नहीं है, मेरे से तो वो गलती से हो गया है, तो मेरा फिजिकली नहीं है, तो मेरे से तो वो सब कुछ ऐसे करा रही है, उस लड़की के बारे में मुझे बताता रहा और मुझे सेटिस्फाइड कर रहा है कि 2 महीने बाद ना सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो मैं वापिस आ जाऊंगा, मैं नेहा के पास ही आऊंगा, दानियल ये देख मुझे माफी दे दे, उसको कह तो मैं वापिस आ जाऊंगा। नेहा को कह सिर्फ 2 महीने खामोश रहे, मैंने कहा 2 महीने, जहां पे मैंने 8-9 महीने निकाल लिए, अभी 2 महीनों में क्या चन चढ़ाना है तूने? नेहा, आपने सोशल मीडिया पर आकर भी अपने शोहर को बदनाम करने की ये भरपूर बदनाम कोशिश की और फिर जब आपका दिल नहीं भरा तो आपने पोस्टर छपवाकर उसके पूरे मोहल्ले में जो है वो दीवारों पर दरवाजों पर लगा दिए। ये क्या तरीकाकार है? ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। आप इस चीज को एक्सेप्ट ना करें या ना वो करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैंने ये किया है ना मुझे कोई जरूरत है। मैं अगर सोशल मीडिया पे आ गई थी तो मुझे, मेरे लिए यही पोस्टर है, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, वो पोस्टर जो लगाए हैं वो आपने नहीं लगाए? मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। जिन बंदों की जिंदगियां तबाह की हैं, जिनकी फैमिलियां खराब की हुई हैं, वो नहीं करा सकते, ये उसके बंदे से पूछे, कहीं उसके बंदे ने ना कराए हों। किसके बंदे से? नताशा के बंदे से, जिसकी इज्जत लेके बैठा हुआ है ना, जिसकी कमाई खा रहा है आजकल, नताशा की कमाई खाता है ना, घर लेके रेंट पे बैठा हुआ है, जिसको अपने पास रखा हुआ है ना इसने, ये उससे पूछे। जब उन दोनों मियाँ बीवी की अलैदगी हो गई है तो फिर तो रिश्ता खत्म हो गया ना, फिर तो ये हरकत कर ही नहीं सकते। ये इतने जोगा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया तो फिर ये फोन पे बात उसके बंदे से क्यों कराता है? वो फोन करता है इसके बंदे को, इसकी बीवी को, क्यों रब्ता करता है? जो बीवी है ना, वो इसलिए करता है क्योंकि उसका बच्चा इसके पास है, नताशा के पास है? नताशा के पास है, क्योंकि नताशा ने पहले शादी की है। अगर नताशा तलाक लेके बैठी होती तो नताशा को हक नहीं था कि वो बच्चा उसका मियाँ लेके उससे जाता। अब नताशा ने और बंदे से शादी कर ली है, इसलिए नताशा उसका बच्चा रख नहीं सकती। अच्छा, आपके शोहर ने आपको छोड़कर नताशा के साथ शादी कर ली, क्या वो आपसे ज्यादा खूबसूरत थी? क्या था? वो ज्यादा पैसे कमा के देगी, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि क्या वो कोई जॉब करती है? कोई अपना बिजनेस है उसका? वो उसका अपना बिजनेस है, जो बिजनेस उसका अपना है ना, वो सैम भट्टी बेहतर जानता है, क्योंकि सैम भट्टी को तो आदत है कि लड़कियां चलाने की, शुरू से उसका कारोबार इस तरह का है। ये जो करता है ना इनलीगल काम, वो यही है इसके, पहले करता रहा उसके पुलिस के करता है, किसी को पकड़वा दिया, किसी की रेट दिलवा दी, किसी से पैसे ले लिए, किसी से बंदा मरवा दिया। तो अब ये नताशा का जो कारोबार है ना वो बहुत अच्छा है। नताशा का क्या बिजनेस है? नताशा का यही बिजनेस है कि वो 2 नंबर काम करती है, इसीलिए तो वो बंदे घेरती है। आप अभी नताशा पर भी इल्जाम लगा रही हैं? ये इल्जाम नहीं है, ये वादद रोड चलते हैं, अपना इंटरव्यू वादद रोड उनके गेट के बाहर करते हैं,
वहां पे आपको आसपास के लोग बताएंगे कि इनका करैक्टर क्या है, इसकी माँ का करैक्टर क्या है, ये क्या काम करती थी, ये किस वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये बंदा कब से इस घर में रह रहा था, ये बंदे का रिलेशन किस किस के साथ रहा है। इसकी भाभियां बताएंगी आपको, जो तलाक लेके दोनों भाभियां चली गई, उसकी भाभियों से भी इसकी माँ यही काम कराना चाहती थी, क्योंकि ये शराब बेचते हैं, चर्स बेचते हैं, चर्स मेरा मियाँ भी पीता है और ये भी पीते हैं, ये सारा सारा दिन वहां पे इसी तरह बैठे रहते हैं, यही काम होता रहता है। किसी दिन चलते हैं वहां पे, इंटरव्यू कर लेते हैं वहां पे। वहाँ कौन रहते हैं? वादद रोड नताशा के पेरेंट्स रहते हैं, उसकी माँ का घर है। नताशा की भाभियां आपको बताएंगी, कहेंगे तो नताशा की भाभियां बुला लेंगे, वो बताएंगी कि इसकी माँ का या नताशा का क्या करैक्टर। वो कहते हैं कोठे पे रहती थी ये। आपके पास इन तमाम इल्जामात के कुछ सबूत हैं? हाँ विद प्रूफ मेरे पास है, हर चीज है। किस चीज़ के, किस किस्म के हैं? वीडियो आपने हैं, क्या नताशा है? की लेनी है, उसमें नताशा के वॉइस, उसकी भाभियां जो जो कुछ कह रही हैं वो मेरे पास है, उसके अच्छा। बंदे ने जो कुछ कहा है उसके बारे में, मेरे बंदे ने जो कुछ मुझे कहा हुआ है, मुझे जान से मारने की जो धमकियां दी हुई हैं, हर चीज का मेरे पास प्रूफ है। मेरे करैक्टर पे अगर उंगली उठा रहा है तो मुझे फेस टू फेस मिले, मुझे आके कहे सोशल मीडिया पे मैं आई हूं ना, तो ये सोशल मीडिया पे जवाब ना दे, मुझे फेस टू फेस मिले। इतना उसके पल्लू में छुप के बैठा है तो बाहर क्यों नहीं निकलता, ना मर्दों वाले काम कर रहा है, इसको कहे मर्द बने, मेरे सामने आए, आए तो सही, मेरे मुझे पूछे आके कि मैंने ये काम क्यों किया, ये पैसे का कह रहा है मैं पैसे भेजता हूँ, ये कहाँ पे पैसे अगर पैसे भेजता हूँ मैं सोशल मीडिया पे ये कहूँ कि ये मुझे पैसे नहीं भेज रहा, ये पैसे भेजता है, 1000 2000 भेजता था। जब आज से 4 5 महीने पहले दिसंबर के बाद मेरे बच्चे गए थे अपने मामू के साथ, 2000 3000 दे दिया कि चलो जी जाओ खर्चा अपना चीज ले लेना। अच्छा, नेहा, आपका जो शोहर है मुबीना साहब का जो भी है, वो आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या पैगाम देंगी? वो किस तरह आपको फेस करें, वो किस तरह आपके साथ बात करें, ताकि इस मामले को जो है ना वो ख़त्म कर देना चाहिए? मैं कहती हूँ कि लानत है, फेस टू फेस आके मिलो, जहाँ पे रहती हूँ वहां पे बगैरती क्यों कर रहे हो, सोशल मीडिया पे मुझे कह रहे हो कि ये इसके यार है, मेरे यारों की कमाई तो तू शुरू से खाता रहा है, मेरे यारों के पास ही तो मुझे छोड़ के आता था, तब तुझे पता नहीं था होता कि मेरे यार यहाँ पे रह रहे हैं, मेरे यारों के पास तुम मुझे छोड़ के आ रहे हो, तब नहीं था इस बात का पता। अब नताशा के यारों के पास छोड़ के आ रहा है, नताशा तो दुनिया की आखिरी लड़की है जो मैं कह रही हूँ कि ये सब कुछ ये कर रहा है उसके साथ, नताशा की भी कमाई खा रहा है, मेरे पास भी ये ऐसे ही था, मेरे साथ भी रहता था, तो मेरे यारों की कमाई ये खाता था, क्योंकि आपने तस्लीम कर लिया कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है कि आपके बॉयफ्रेंड थे, आपके यार थे, मेरा सब जो कुछ था? बॉयफ्रेंड था, वो जिस बंदे का नाम ले रहा है मेरी शादी से पहले, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, वो सब कुछ था, और वो भी इस सूरत में था जब तक मेरी इससे शादी नहीं हुई थी। जब मेरी इससे शादी हो गई थी उसके बाद मेरा उसके साथ कोई फिजिकली या कोई फेस टू फेस, कोई फोन पे कोई बातचीत नहीं थी। तो अभी तो आप कह रही हैं ना कि मेरे यारों की कमाई खाता था। ये कहता है ना, अगर ये कहता है तो फिर इसकी बहन और मैं एक ही काम करते थे ना, इसकी बहन भी तो यही काम करती है, वो भी तो रातों को बंदों के पास ही तो रहती, क्योंकि इन्होंने शुरू से अपनी बहन छोड़ी हुई है रातों को रहने के लिए। देखिए, मैं किसी पर बात नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ आपकी और आपके शोहर की बात कर रहा हूँ। मेरे तक ही रहे ना, मैं मेरे पे अगर उंगली उठा रहा है, मेरे करैक्टर पे उंगली उठा रहा है, तो मैं इसका कह रही हूँ, क्योंकि ये करता है इस तरह के काम। आपका शोहर आपके 3 बच्चों का बाप है, कल को आपके बच्चे जब बड़े होंगे, वो देखेंगे, आपकी गुफ्तगू सुनेंगे, आपके बाप के बारे में सारा कुछ देखेंगे, तो उन पर क्या गुज़रेगी, कभी सोचा आपने? अभी इसने ये सोचा है कि मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर मैंने 13 साल इस बंदे के साथ इसी वजह से गुजारे थे कि मेरे बच्चों की जिंदगी ना खराब हो, क्योंकि इसने मुझे इतना इस कदर मारा हुआ है, इसी वजह से मारता था। जब मैं इसको अच्छे बुरी बात से कहती थी ना कि सैम तूने ये काम नहीं करना, सैम एंदी वे तो साढ़े घर च लड़ाई है, या ये काम इस तरह सैम ना करो, उसके बाद ये मुझे इतना मारता था, इतनी गंदी गालियां देना कि सारी दुनिया वहां पे मोहल्ले में लोग सुनते थे कि इसका बंदा इस तरह, ये सारी दिन औरत घर पे रहती है और इसके बंदे ने इसके करैक्टर पे ये उंगली उठाई है, इसका बंदा इस तरह बोलता है इसके साथ। हम अगर आपके शोहर को आपके साथ बिठाकर ये सारे मामलात ऑन रिकॉर्ड लोगों को बताएँ, ताकि आपके जो मामले हैं ना, उसको ख़त्म किया जाए, तो आप बैठने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मैं ऐसे इंसान की शक्ल देखना नहीं पसंद करती। किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं नहीं, करना मैं नहीं चाहती? कॉम्प्रोमाइज करना चाहती, अगर भेजना है इसने तो खर्चा अपने बच्चों का भेजें, वरना इसके साथ मैं ऐसे ही करती रहूंगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, नेहा की एक बार फिर आपने सारी गुफ्तगू सुनी, और मैं चाहूँगा कि मैं साइम भट्टी और जो मोहतरमा नताशा साहिबा हैं, उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखूँ कि वो क्या कहती हैं। ये कुछ ऐसे इल्ज़ामात थे जो सोशल मीडिया पर एक टीम मेंबर के साथ इन्होंने राब्ता किया, और फिर उन्होंने ये कोशिश की कि हम इनके साथ मिलें, और यकीनन मैं चाहूँगा कि मैं साइम भट्टी का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखूँ, और उसकी जो अहलिया है, दूसरी अहलिया नताशा, उसका मौक़िफ़ भी सामने रखूँ, ताकि मामला जो है वो काफ़ी और कुछ हद तक जो है ना वो समझ आए,
ताकि असल हकीकत इसमें क्या है। ये अपने शोहर पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो इन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।